It's not pulling towards right. Going straight. Welcome back to this channel in this amazing video. तो आज हम करने वाले हैं वापस से अपने हिमालयन 450 का राइट हैंड साइड पुल टेस्ट। कल मैंने बाइक रिसीव करी थी सर्विस सेंटर से, और रिसीव करने से पहले मैंने वैसे टेस्ट करा था, बट यहाँ पे एक काफ़ी सीधा सा और काफ़ी लंबा सा स्ट्रेच है रोड का। इट्स फ्लैट कम्प्लीटली, कोई बम्प्स नहीं है इस पर। तो इस पर हम टेस्ट करेंगे आज अपने हिमालयन 450 का राइट हैंड साइड पुल का जो इशू है वो कितना रिजॉल्व हुआ है कितना नहीं। अब इसके बाद का जो आप क्लिप देखोगे वो GoPro का होगा, तो देखते हैं कितना रिजॉल्व हुआ है इशू और कितना नहीं हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड। सो बैक टू द GoPro लेंस। सो दिस इज़ आवर हिमालयन 450 और ये रोड पे हम टेस्ट करने वाले हैं। इट्स स्ट्रेट एंड फ्लैट, सो लेट्स गो। सो इट्स गोइंग स्ट्रेट नाउ। कभी भी 30 के स्पीड से नीचे आपको राइट हैंड साइड पुल वाला इशू टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो स्पीड्स पे हैंडल एनीवेज यहाँ वहाँ वॉबल होते हैं। सो वी आर एट 70 एंड लेट्स टेस्ट इट अगेन। Oh, let's test it again. We are on 65. Going straight. अभी देखो, अभी थोड़ा सा राइट साइड में ट्रैक कर रहा है, फिर बैलेंस हो जा रहा है। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द रोड, बट आई एम हैप्पी विद द रिस्पॉन्स नाउ। सो वी आर ऑन दिस साइड नाउ। सो 70 पे पहुंच गया। लेट्स लीव द हैंडल। वैसे हैंडल छोड़ के बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज वी नीड टू टेस्ट दिस इशू। देखो फिलहाल तो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जब एकदम स्लो होने लगता है तो हल्का सा खिंचता है राइट हैंड साइड पे। बट सी स्ट्रेट जा रहा है, बस एंड में जब स्लो होने लगता है ना थोड़ा, उस टाइम पे हल्का सा राइट हैंड साइड में खिंच रहा है, बट आई थिंक दैट्स मैनेजेबल। सी इट्स गोइंग स्ट्रेट। अब जब स्लो होने लगता है तो थोड़ा बहुत खींचने लगता है। ये जो स्पोक्स दिख रहे हो, रिम रिप्लेसमेंट के बाद ये स्पोक्स को टाइट करा था सर्विस सेंटर वालों ने। कुछ को राइट में टाइट करते हैं, कुछ को लेफ़्ट साइड में टाइट करते हैं, और उसके बाद ये व्हील जाके अलाइन होता है। एंड आफ्टर दैट अभी जो हमने टेस्ट करा उसके हिसाब से इट्स नॉट पुलिंग टूवर्ड्स राइट। बट एक चीज़ होती है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि जब भी वो अलाइन करते हैं तो ये जो गार्ड होता है, मड गार्ड, ये थोड़ा सा ना टायर से चिपक जाता है, तो इसके अंदर स्पेसिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है। इफ़ यू सी हियर इज़ वेरी लेस स्पेस कंपेयर टू दिस साइड। सो जैसे ही वो थोड़ा अलाइन करते हैं, ये थोड़ा मडगार्ड के पास है ना, चिपक जाता है टायर। तो ये एक चीज़ है जो उन्होंने स्पेसिंग क्रिएट करी थी, बट आई डोंट नो, अभी भी है थोड़ा बहुत स्पेस है। आई थिंक इतना मैनेजेबल है। सो अभी राइट साइड पुल नहीं कर रही। बट एक दिक्कत और आ गई कि अब जो भी कोई बम्प से, पॉट होल से या फिर स्पीड ब्रेकर से जैसे ही जाती है ना, वैसे यहाँ कौन सेट से आवाज़ आती है खट करके, नीचे से आ रही है शायद। सो आवाज़ आ रही है जैसे पॉट होल से जा रहे हैं या फिर स्पीड ब्रेकर से जा रहे हैं, खट करके आवाज़ आता है। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर और फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो। जो इशू था राइट साइड पुल का वो अप्रॉक्सीमेटली रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। फिलहाल तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया ऐसा लग रहा है, बट एक नया इशू आ गया है। कौन सेट से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आवाज़ आ रहा है, कोई भी पॉट होल या फिर कोई भी बम्प से या फिर कोई भी स्पीड ब्रेकर से जैसे ही जाता है बाइक, वैसे खट करके आवाज़ आता है। ये एक नया इशू है, देखते हैं इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए राइट हैंड साइड पुल वाला जो इशू है वो रिजॉल्व लग रहा है। मैंने जो है अपना रिम चेंज करवाया था क्योंकि वो बेंड हो गया था, और उसके बाद स्पोक्स में कुछ एडजस्टमेंट करके और व्हील अलाइनमेंट करके इट वर्कड। आई एम नॉट श्योर कि व्हील रिप्लेसमेंट की वजह से कितना हुआ है और व्हील अलाइनमेंट और स्पोक्स की वजह से कितना हुआ, बट रिम बेंड हो गया था तो मुझे वो रिम रिप्लेस कराना ही था। सो या दिस इज़ द करंट स्टेटस। फिलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।